हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि वाई कार्बोनिक एसिड इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। ये एक्सप्लेनेशन मैंने किया। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों, देखो, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। chemical properties of acid. First chemical properties, reaction with metal. बच्चे, क्या होता है जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है? बच्चों ध्यान देना, एक्टिव मेटल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मेटल? तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने पढ़ा है। तो बच्चे, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा है कि those metal which are placed above the hydrogen in reactivity series are called active metal. जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सारे मेटल एक्टिव। जो मेटल जितना ही ऊपर है, जो टॉप पे है, वो एक्टिव मोस्ट है। और मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द सीरीज, क्या हो रहा है कि उसकी एक्टिविटी कम होता है। बच्चों, आप कहोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ मेटल? व्हाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव एंड अदर्स आर लेस रिएक्टिव? तो those metals are more reactive than other which have high tendency to lose its electron. मेटल की एक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मेटल कितना जल्दी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो मेटल जितना जल्दी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो मेटल उतना ही एक्टिव मेटल माना जाता है। तो एसिड के साथ जब हम वैसे मेटल का रिएक्शन करते हैं जो एक्टिव मेटल है, का मतलब कि जो हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड है इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो उस मेटल के साथ हम रिएक्शन करते हैं अगर एसिड का, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो लुक हियर, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, देन द साल्ट ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग मेटल is formed along with the liberation of hydrogen gas. अपवर्ड एरो का मतलब ये हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। अपवर्ड एरो मींस देयर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, as for example, when zinc granules, zinc dust or zinc particles is added in the H2SO4, then after some time there is a salt zinc sulfate is produced along with the liberation of hydrogen gas. Another example too, it is magnesium metal. When magnesium metal is dipped in the dilute HCl, then magnesium chloride salt is obtained along with the liberation of hydrogen gas. Copper, silver, gold, platinum, etc. These metals are present in activity series below the hydrogen in reactivity series, in reactivity series. So these metals cannot liberate hydrogen gas on reaction with acid. On reaction with acid. बच्चों, all metals cannot release
hydrogen gas on reaction with acid. Only those metals can do so which are placed above the hydrogen in reactivity series. बच्चे अब देखो क्यों कुछ मेटल हाइड्रो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है और क्यों कुछ नहीं देता। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, ये मेटल हाइड्रोजन से बिलो है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन लूजनिंग टेंडेंसी, कौन सा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस होता। तो मेटल की ये जो बिलो द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज है इसकी इलेक्ट्रॉन लूजनिंग टेंडेंसी जो है ये कम है, किससे, वो मेटल्स जो अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो लुक हियर, greater the tendency to lose the outermost electron or valence electrons of metal, greater is its reactivity। तो बच्चे दो मेटल जैसे पोटासियम एंड सोडियम ये रिएक्टिविटी सीरीज के अपर पोजीशन में है, तो पोटासियम इज टॉपर मोस्ट प्लेस पे है, सेकेंड टॉपर पोजीशन पे सोडियम है। आउट ऑफ दीज टू मेटल सोडियम एंड पोटासियम हैज very high tendency to release its valence electron as comparison to sodium। ठीक है बच्चे, देख ये मेटल कैसे, ये मेटल एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। मेटल सॉलिड है, इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये मेटल कैटाइन बन रहा है। दिस इज मेटल कैटाइन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जी, एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। बच्चे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बाय मेटल जो होता है ये एसिड से आए हुए एसिड आयोनाइजेशन का रिजल्ट प्रोटॉन रिलीज करता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि प्रोटॉन डोनर स्पेसीज आर एसिड। तो प्रोटॉन कहां से आया, एसिड से, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, मेटल से। तो ये दोनों क्या हो जाता है कि ये चार्ज कैंसिल हो जाता और 2H H2 बन जाता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब मेन बात ये है कि कौन सा मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मेटल नहीं देगा तो फिर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, तो फिर जो मेटल जितना ही इजीली इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है उतना ही इजीली वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा ये मेटल्स बट डिफिकल्टली और ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एट रूम टेम्परेचर, ड्यू टू विच इसको हम अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता। बेटे नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स ऑल द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बच्चे बेस के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि दोज केमिकल स्पेसीज which can release OH minus ion, that is hydroxide ion in aqueous solution are known as base। तो बच्चे ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है, एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट विल बी आयोनाइज्ड एंड इट विल गिव OH minus ion। बेस है ये OH minus ion देगा और एसिड जो है ये प्रोटॉन देगा, H प्लस डोनर एसिड, OH माइनस आयन डोनर बेस। बच्चे बेस का OH और एसिड का H प्लस ये आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल वाटर दे देगा और इसका कैटाइन और इसका एनाइन ये मिलके आपको सॉल्ट दे देगा। ठीक है, दिस इज सॉल्ट। बच्चे हायर क्लास में आप पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस, तो सॉल्ट एनालिसिस में आप पढ़ोगे एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल सॉल्ट में। तो एसिडिक रेडिकल सॉल्ट का क्या होता है, तो एसिडिक रेडिकल जो होता है सॉल्ट का वो एनाइन होता है, दैट इज दिस एनाइन। सॉल्ट को आयोनाइज करते हो तो दिस इज क्लोराइड एनाइन एंड इट इज कैटाइन। तो सो दिस एनाइन कम्स फ्रॉम एसिडिक पार्ट and this cation comes from basic part. So during salt analysis, cationic part is basic radical whereas anionic part is acidic radical।
बच्चे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच व्हेन acid react with base then it gives salt plus neutral water, hence this reaction is called neutralization reaction. So both the reactions are neutralization reaction. When we react sodium hydroxide with hydrochloric acid, then sodium chloride salt, it is common salt, it is our kitchen salt, it is edible salt, is produced along with water. In second example, this is magnesium hydroxide. प्यारे बच्चे, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल एक OH माइनस आयन रिलीज करेगा, जबकि एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल दो OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस 2 मोल रिलीज करते हैं, तो फिर उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 मोल प्रोटॉन भी चाहिए। तो 2 मोल प्रोटॉन आपको सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहे हैं, तो it will give you magnesium sulfate salt along with the liberation of water. It is also an example of neutralization reaction. Students, pay attention here. All the neutralization reactions are double displacement reaction. बच्चों, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट के बीच में देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, सो इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोहरी डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, लुक हियर, ये इट इज OH माइनस, तो OH माइनस को डिस्प्लेस ये H प्लस कर देता है और Cl माइनस को डिस्प्लेस ये Na कर देता है, Na प्लस, तो तभी जाके ये NaCl मिलता है और ये H2O मिलता है। सो ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट। देखो बच्चों, जब कोई भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम एसिड मिलाते हैं तो मेटल का साल्ट प्लस वाटर प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होना कंफर्म करते हैं कि एसिड के साथ जो एनोदर कंपाउंड हमने लिया है रिएक्शन के लिए, या तो वो कार्बोनेट है या मेटल कार्बोनेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजिंग बुलबुला बबल्स के रूप में होता है, इसको हम ब्रिस्क इफरवेसेंस कहते हैं। इसमें माइल्ड हिसिंग साउंड भी होता है, माइल्ड साउंड के साथ ये बबल्स निकलते हैं, इसको हम ब्रिस्क इफरवेसेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, it is sodium hydrogen carbonate. When it reacts with dilute HCl hydrochloric acid, then it is salt, sodium chloride, common salt, plus water, plus carbon dioxide gas get released. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, रिलीज्ड गैस ये CO2 है कि नहीं है? तो बच्चे, इसका होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, मैं लाइम वाटर टेस्ट आगे आपको बता रहा हूं। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है? तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, then it produces corresponding salt of metal plus water vapor plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चे, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ब्रिस्क इफरवेसेंस होता है, तो लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म्स दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंट हियर आइदर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलीज्ड गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कोई अदर गैस? तो इसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डालते हैं और उस लाइम वाटर के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। अगर ये लाइम वाटर डल व्हाइट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने के बाद अगर उसकी चमक बढ़ जाती है,
वो मिल्की व्हाइट हो जाता है, तो इसका मतलब कि रिलीज्ड गैस जो है ये CO2 है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज लाइम वाटर, it is dull white, it is dull white, and when we pass this carbon dioxide gas released during the above reaction, then this substance get converted into calcium carbonate. It is calcium carbonate, it is milky white precipitate along with the liberation of water. प्यारे बच्चों, यहाँ एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाइट वॉशिंग जब हम वाल का व्हाइट वॉशिंग करते हैं लाइम से, चूना हार्डवेयर की दुकान में मिलती है, उस चूना को हम पानी में डालते हैं और उससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर से जब हम वाल का पेंटिंग करते हैं, तो जिस वक्त हम पेंटिंग करते हैं उस वक्त वाल की उतनी चमक नहीं रहती, लेकिन कुछ घंटों के बाद वाल का चमक बढ़ जाता, व्हाइटनेस बढ़ जाता। इसके पीछे रीजन है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम लाइम बोथ रिएक्ट्स टुगेदर इन दिस मैनर। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये व्हाइट वॉशिंग के दौरान होगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके शाइनी लेयर डेवलप करेगा, चमकीला लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का। दिस इज मिल्की प्रेसिपिटेट, तभी वाल का चमक बढ़ जाएगा। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। देखो बच्चे, ये कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कैसे चेंज करते हैं। क्विक लाइम CaO, इट इज लाइम पाउडर, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज क्विक लाइम। इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनते हैं हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। बच्चे, ये सूखा चूना है ड्राई लाइम, और ये गीला चूना है स्लेक्ड लाइम। इसका यूज व्हाइट वॉशिंग में होता है। इसका यूज जो पान खाते हैं, पान मसाला बनने में इसका यूज होता है। और यहाँ फिर वेरी हाई हीट प्रोड्यूस होता है, सो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों, इस रिएक्शन को याद करने के लिए एक तरीका बताता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी डालते हैं, एक स्टील का बकेट लेते हैं, उसमें हम वाटर लेते हैं हाफ बकेट, उसमें 1-2 किलोग्राम हम कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर लाते हैं। ये पाउडर उसमें हम डालते हैं। डालने के थोड़ी देर बाद वो उबलने लगेगा, जैसे चूल्हे पे कुछ उबल रहा होता है, वो उबलने लगेगा और उससे हाई हीट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस कंपाउंड। तभी हम कहते हैं कि बिना आग का खीर बनाया, खीर की तरह ये उबल रहा होता है। तो बिना आग का खीर बनाया, ना मीठा ना नमकीन, बिकॉज इट इज टेस्टलेस। बिना आग का खीर बनाया, ना मीठा ना नमकीन, और रत्ती रत्ती खा गए बड़े बड़े शौकीन। बच्चे, ये पान में भी लोग खाते हैं, तो पान कौन खाते हैं? अमीर लोग खाते हैं, शौकीन लोग खाते हैं। तो दिस इज क्विक लाइम टू स्लेक्ड लाइम फॉर्मेशन।